हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स। तो मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और एक बार फिर से हम लोग टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 1 अगस्त 2020 डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, राइट। तो चलो फिर बिना किसी देरी के लिए हम लोग अपने करंट अफेयर्स को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आप लोग की स्क्रीन पर, शकुंतला देवी बिलोंग्स टू विच फील्ड? शकुंतला देवी कौन से फील्ड से बिलोंग करती थी? आप लोग के पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एक्ट्रेस, ऑप्शन नंबर बी डांसर, ऑप्शन नंबर सी राइटर एंड ऑप्शन नंबर डी ब्लॉगर। तो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी राइटर। अभी सुर्खियों में की थी, क्यों थी? तो अपन ये जान लेते हैं। शकुंतला देवी रिव्यू अ बायोपिक दैट डज नॉट एड अप, राइट। पढ़ लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। शकुंतला देवी अबाउट अ वुमेन हु गॉट द आंसर्स क्विकर देन एनीवन, also moves disconcertingly fast. We have just been introduced to 5-year-old Shakuntala playing in front of her home in Bangalore in 1934. When she solves a cube root of 8-digit number, the answer just appeared. She says matter of factly, this is no ordinary girl, she is a genius. Someone says in the 7th minute, so much of an origin story, right? तो ये सारी चीजें थी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। Who is working on to bring out a new database for COVID-19 patients? कौन है इनमें से, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो वर्क कर रहा है टू द एक्यूरेट डेटाबेस निकालने के लिए अबाउट द रीसेंट ongoing pandemic COVID-19, राइट। तो आप लोग के पास ऑप्शन है ICMR, DRDO, एम्स या फिर NCMR। Here the correct option will be ऑप्शन नंबर A ICMR, राइट। पढ़ लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा कि ये क्यों सुर्खियों में थे। नेशनल क्लीनिंग रजिस्ट्री ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स, कोरोना वायरस इन इंडिया, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR is working on to bring a new database of COVID-19 patients who are admitted across the country. The ICMR has collaborated with the Health Ministry and all the Institute of Medical Sciences. In this regard, the plan to bring such a rigorous database of coronavirus is done under to understand ways to improve the treatment in hospitals. Basically, COVID-19 से infected जो भी patients हैं, उनकी बहुत अच्छे से देखभाल हो पाए और एकदम ए लेवल के उनको क्या मिले, ट्रीटमेंट मिले। इस चीज के लिए, इस चीज को और बेहतर बनाने के लिए नेशनल क्लिनिक रजिस्ट्री ने ये क्या जिम्मा उठाया है विद द कोलैबोरेशन विद ICMR, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। विच कंट्री लार्जेस्ट लिस्टेड कंपनी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन रिपोर्टेड कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 13,248 करोड़ ड्यूरिंग अप्रैल जून क्वार्टर? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एयरटेल, अदानी पावर या फिर टोरेंट। तो इनमें से कौन सी ऐसी कंपनीज है जिसने रिसेंटली अप्रैल जून क्वार्टर के सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट्स दिखाए हैं इफ आई से इन द फॉर्म ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन? तो यहाँ पर जो आप लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा। स्टॉक्स टू वॉच, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भारती एयरटेल, HDFC, अदानी पावर एंड टोरेंट फार्मा, ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में यहाँ पर बात करेंगे तो कंट्रीज लार्जेस्ट लिस्टेड कंपनी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन रिपोर्टेड कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 13,248 करोड़ ड्यूरिंग अप्रैल जून क्वार्टर, एडेड बाय एक्सेप्शनल इनकम ऑफ रुपीज 4,966 करोड़। द ऑयल टू टेलीकॉम conglomerate witnessed 31% jump in the net profit, which is very good, right? When to compare to rupees 10,141 crore in reported June 2019. Basically 2019 में इन लोगों के 10,141 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था और अब सीधा जंप मारकर ये लोग 13,248 करोड़ पे पहुंच गए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। द मार्च 2020 परसेवरेंस रोवर विल सर्च ऑफ साइंस ऑफ। बेसिकली हम लोगों ने जो मार्च मिशन था हम लोग का जो कंप्लीट था, उसके बाद हम लोगों ने और रिसर्च कर तो हम लोग को मार्च 2020 का क्या
एम है कि हम लोग क्यों वहां पर जाकर रिसर्च कर रहे हैं क्या, तो एंशियंट ह्यूमन लाइफ के बारे में, एंशियंट माइक्रोबियल लाइफ के बारे में, एंशियंट बैक्टीरियल लाइफ के बारे में, या फिर नन ऑफ दीज। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी एंशियंट माइक्रोबियल लाइफ। पढ़ लेते हैं इसके बारे में दोस्तों। मार्स 2020 परसेवरेंस रोवर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। द मार्स 2020 परसेवरेंस रोवर विल सर्च ऑफ साइंस ऑफ एंशियंट माइक्रोबियल लाइफ। पूछ सकता है आप लोगों को क्वेश्चन में, एंशियंट माइक्रोबियल लाइफ विल बी द की वर्ड, which will advance NASA's quest to explore the past of habitability of Mars. The rover has a drill to collect core samples of Martian rock and soil, then store them in sealed tubes to pick up by the future mission that would ferry them back to the earth for detailed analysis. Basically वो लोग वहां से सैंपल इकट्ठा करके अर्थ में लेकर आएंगे और सारी डिटेल्स देखेंगे कि वहां पर लाइफ एक्चुअल में पॉसिबल है या फिर नहीं है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। What effort has been taken into improve the green cover in the Aravalli? तो afforestation, aerial seeding, green revolution और mixed cropping. Here the correct option will be aerial seeding. Basically दोस्तों aerial seeding का मतलब मैं आप लोगों को बताऊं तो ये होता है, तो जिस तरीके से हम लोग सीडिंग करने के लिए क्या करते हैं, प्लो का इस्तेमाल करते हैं या ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से अब ये एरियल सीडिंग क्या आ गया, ड्रोन या फिर हेलीकॉप्टर के थ्रू सीड्स को मिट्टी में डाला जाएगा, ऊपर से मतलब फेंका जाएगा, ठीक है, आसमान से फेंका जाएगा विद द हेल्प ऑफ ड्रोन या फिर हेलीकॉप्टर। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। पढ़ लेते हैं ये भी सुर्खियों में क्यों था। एरियल सीडिंग इन अरावली रीजन की फैक्ट्स। In an effort to improve the green cover in the Aravalli area of Faridabad, the Haryana Forest Department is using drone technology to facilitate aerial seeding. In aerial seeding, seeds balls or seed pellets, seeds covered with a mixture of clay, compost, char or components are sprayed from the air, official said in Faridabad, right? तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। ये स्टार्टअप इंक्यूबेटेड किसका था, आईआईटी कानपुर के तरफ से, राइट। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी न्यू थिंग टू न्यू कंसेप्ट फॉर द एग्रीकल्चर। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग ड्रोन की हेल्प से भी सीडिंग कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर साउथ साउथ कॉर्पोरेशन UNOSSC founded in the year 1977, 1978, 1980 या 1981. Here the correct option will be 1978, right? पढ़ लेते हैं कि ये सुर्खियों में क्यों था। The role of Indian UN Development Partnership Fund in India's COVID-19 response. The India UN Development Partnership Fund managed by UNOSSC is working rapidly to support projects responding to COVID-19 pandemic. Projects are supplying medical equipment and will be building healthcare capacities, mitigating social economic impacts and catalyzing transformative recovery, right? तो ये सारी चीजें आप लोग को क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। चलो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ से, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि हर वीडियो में मैंने बोला है अपॉइंटमेंट्स और ऑर्बिचरीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर एक न्यू अपॉइंटमेंट है दोस्तों, हु अपॉइंटेड you appointment as the new private secretary of PM Modi. PM नरेंद्र मोदी के न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी को अपॉइंट किया गया है, तो उनका नाम क्या है। तो उनका नाम में ऑप्शन है आप लोग के पास, प्रकाश जावड़ेकर, हार्दिक सतीश चंद्र शाह, राजीव तोपनो या फिर अक्षित जैन। Here the correct option will be हार्दिक सतीश चंद्र शाह, राइट। तो इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ये इनका बैकग्राउंड क्या था और ये कहां से आए हैं। तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह बिकम्स न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ पीएम मोदी, राइट, ठीक है। तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह जो है वो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं अब किसके, पीएम मोदी के। ये नए इलेक्ट हुए हैं, 2010 बैच के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं और हैज बीन अपॉइंटेड टू द प्राइमरी सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन co-terminus basis. He is currently serving as a deputy secretary in the prime minister's office. Before moving to PMO last year, he worked as a PS प्राइवेट सेक्रेटरी टू एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, राइट। तो पहले ही प्रकाश जावड़ेकर साहब जी के लिए क्या थे, प्राइवेट सेक्रेटरी थे, और अभी किसके लिए नियुक्त हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। रजत भाटिया हु अनाउंसेस रिटायरमेंट बिलोंग्स टू विच फील्ड।
रजत भाटिया जो है वो कौन से फील्ड को बिलोंग करते हैं? तो डांसर, राइटर, स्विमिंग या फिर क्रिकेट? हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी क्रिकेट, राइट? तो मतलब ही इज अ क्रिकेटर। अब ये सुर्खियों में क्यों थे तो ये देख लेते हैं। डोमेस्टिक ऑलराउंडर रजत भाटिया अनाउंसेस रिटायरमेंट। वेटरन इंडियन डोमेस्टिक ऑलराउंडर Rajat Bhatia has announced his retirement from all the forms of cricket. He started his career with Tamil Nadu in 1999 to 2000 but played most of his cricket in Delhi. ठीक है, ये करियर के बारे में यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिए हुए हैं रिलेटेड टू रजत भाटिया कि उन्होंने कौन सी सीजन में रणजी ट्रॉफी खेली थी, कितने रन बनाए थे, पहला मैच उन्होंने कहाँ पे खेला था, आईपीएल में वो दिल्ली डेयरडेविल्स, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और राइजिंग पुणे के लिए भी खेल चुके हैं। तो ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। हमारे पद्मश्री अवॉर्डी सोनम टेशरिंग लेप्चा बिलोंग्स टू विच फील्ड? फोक डांस, फोक म्यूजिक, फूड ब्लॉगर या फिर सोशल वर्कर? हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी फोक म्यूजिक। तो यहाँ पर क्यों सुर्खियों में थे तो ये देख लेते हैं। तो दोस्तों एक ऑर्बिचुरी है, पद्मश्री अवार्ड अवॉर्डी सोनम टेशरिंग लेप्चा पासेस अवे, मतलब इनके क्या हो चुका है, देहांत हो चुका है, निधन हो चुका है। फोक म्यूजिशियन एंड पद्मश्री अवॉर्डी सोनम टेशरिंग लेप्चा passed away. He was born in Kalimpong, West Bengal in 1928. He started his career as a soldier. He traveled to various parts of Sikkim and complied a wide range of Indian folk and traditional Lepcha songs and played folk music on All India Radio 1960. He was awarded as a Padma Shri for his contribution in the field of folk music. बल्कि इनके बिहाफ में, इनके निधन के बिहाफ में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज हु इज द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए है क्या, डॉक्टर हर्षवर्धन, बी राजीव बेरीवाल, सी किरण मल और डॉक्टर शक्ति कुमार सिन्हा, राइट? द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन क्या है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब ये सुर्खियों में की थी तो ये देख लेते हैं दोस्तों, CSIR टेक्नोलॉजीज ऑफ कोविड-19 मिटिगेशन कंपेंडियम। ठीक है, while launching the compendium of CSIR technologies for COVID-19 mitigation, Union Health Minister said the country has been successfully fighting a war with COVID-19 pandemic since the last 6 months. Health and Family Welfare Minister Dr. Harshvardhan on Thursday said the country is effectively dealing with the COVID-19 situation and progressive increase in recovery rate and reduction in mortality rate is an example of success. तो ये था दोस्तों कुछ important top 10 current affairs for the session of 1st August 2020। तो बने रहिए हमारे साथ for the upcoming most important sessions के लिए। Thank you so much and have a nice day.